नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति है ये त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 4 से 10 तक एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास के आधारित है। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। आज तीन समरेख यानी असमरेख बिंदुओं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस टी इंटू बी माइनस ए प्लस एस इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, या वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस माइनस टी इंटू वेक्टर ए प्लस टी बी प्लस एस सी, जहाँ पर टी और एस अदिश राशियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए, यदि किसी समतल के अभिलंब की दिक् कोजाएँ एल, एम और एन तथा बिंदुओं से समतल की दूरी पी है, तो समतल का सजातीय समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के बराबर होता है। और इसी को हम समतल के समीकरण का अभिलंब रूप भी कहते हैं। मूल बिंदु से समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी पर खींचे गए अभिलंब का घातीय समीकरण एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन के बराबर होता है। इसी तरह से उसके बाद मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक एल पी प्लस एल पी एम पी एन पी के बराबर होता है। समतल दो समतल दे रखे हैं हमारे पास, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू क्यू वन तथा आर डॉट एन टू इज इक्वल टू क्यू टू के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आर डॉट एन वन माइनस क्यू वन प्लस लेमडा आर डॉट एन टू माइनस क्यू टू इज इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। यदि दो समतल हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो दिए हुए हैं, तो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन प्लस लेमडा इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ए पार्ट है, इसमें समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 और इक्वल टू जीरो में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये निकालने हैं हमें। तो देखिए, समतल का समीकरण दे रखा है, इसमें आंसर निकालना है इसका। तो समतल के समीकरण में देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, समतल का समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये समतल का समीकरण है। इसमें देखिए हमारे पास इनके दिक् अनुपातों का वर्गों का योग 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये होगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 29। इसको इससे भाग देते हैं समीकरण को, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 29 एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 जेड और इज इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट 29। ये समतल का अभिलंब रूप होता है। समतल का अभिलंब रूप, यह समतल का अभिलंब रूप है, अभिलंब रूप है। अभिलंब की दिक् अनुपात होते हैं एल एम एन, ये वैल्यू होगी 2 अपॉन अंडर रूट 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29 और 4 अपॉन अंडर रूट 29। समतल की मूल बिंदु से दूरी आर इज इक्वल टू होता है 12 अपॉन अंडर रूट 29। मूल बिंदु से समतल के लंब के पाद के निर्देशांक समतल के लंब के
पाद के निर्देशांक x इज इक्वल टू होता है r इंटू एल इज इक्वल टू 12 अपॉन r की वैल्यू देखिए हमारे पास है 12 अपॉन √29 और l की वैल्यू है 2 अपॉन √29, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 29। y की वैल्यू है r इंटू एम यानी कि 12 अपॉन √29, ये हो गया। m की वैल्यू है 3 अपॉन √29, तो ये हो गया 36 अपॉन 29। z r इंटू एन 12 अपॉन √49 इंटू 4 अपॉन √29, तो ये वैल्यू होगी 48 अपॉन 29। इसलिए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29, 48 अपॉन 29। ये आंसर होंगे। हमारे पास 3 आंसर हो गए इसके। ये तो समतल की मूल बिंदु से दूरी r इक्वल टू ये होगी, लंब के पाद के निर्देशांक ये हो गए और अभिलंब के दिक् अनुपात ये हो गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बिंदु 1, 0 और -2 से जाने वाले और i + j - k समतल के अभिलंब समतलों का सदिश और घातीय समीकरण निकालने हैं हमें। समतलों के सदिश के घातीय समीकरण, तो बिंदु सदिश दिया हुआ है, बिंदु सदिश मान लेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू i + 0j - 2k। सदिश का समीकरण दिया हुआ है वेक्टर b, वेक्टर n इज इक्वल टू i + j + k - k। वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, ये बिंदु रूप में दिया हुआ है इसका 1, 0 - 2, तो इसको वेक्टर ए मान दिया, i + 0j - 2k। सदिश का समीकरण दे रखा है, तो वेक्टर n इज इक्वल टू i + j - k। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके, बिंदु ए से जाने वाले तथा सदिश n के लंब समतल का समीकरण। तो इसका सदिश समीकरण निकालना है, सदिश और घातीय समीकरण दोनों निकालते हैं। तो पहले सदिश समीकरण निकालते हैं। ये वैल्यू होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। मान डाल देंगे इसमें, वेक्टर r ऐसे कैसे ही, माइनस a की वैल्यू i + 0j - 2k और डॉट n की वैल्यू है हमारे पास i + j - k। i j के पर कैप के निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इकाई सदिश हैं। उसके बाद इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले r के साथ में इसका, तो r वेक्टर r डॉट i + j - k, फिर माइनस i - 2k के साथ में डॉट प्रोडक्ट i + j - k इज इक्वल टू 0। तो r डॉट i + j - k ये ऐसा कैसे रहेगा, वेक्टर r ये माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 × 1 1 ये और माइनस के 1 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 × -2 है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएं, चाहे यहीं पर रहने दें, तो r डॉट i + j - k -3 इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये हो गया सदिश रूप। अब घातीय रूप निकालना है, तो सेकंड में हमारे पास समतल का सदिश समीकरण आ गया है। बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले तथा लंब के दिक् अनुपात
ए बी सी हैं, तब समतल का कार्तीय समीकरण होगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है 1 0 माइनस 2 तथा लंब के दिक् अनुपात होंगे 1 1 माइनस 1, तब समतल का समीकरण होगा, मान रख देंगे इसमें x1 y1 z1, तो ये हो गया 1 0 माइनस 2 और ए बी सी की वैल्यू हो गई ये, तो ए की वैल्यू 1 x माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 0 माइनस 1 z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सरल कर लेंगे तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये इसके समतल का कार्तीय समीकरण होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इसी का ही एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। करो जो समतल इतने और इतने के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु इतने से होकर जाता है। जो हमारे पास दो समतल दिए हुए हैं, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से और बिंदु 2 1 3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो देखिए एक समतल दे रखे हैं हमारे पास r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7 माइनस 7 कर लो चाहे तो इसे, या इज इक्वल टू 7 यहीं पर लिख दो। एक समतल हो गया। दूसरा समतल दे रखा है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। समतल 1 व 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रतिच्छेद 1 और 2 से होकर जाने वाली प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस माइनस के 7 ये इधर है प्लस लैम्डा, और दूसरी वैल्यू दे रखी है r डॉट 2i प्लस 2j प्लस के 5j प्लस 3k माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। एक ही हो गई हमारे पास, मान लीजिए 3 है। उसके बाद इसका जो है इसको और सरल कर लेंगे तो r डॉट 2 प्लस 2i 2 लैम्डा इंटू आई वाले एक साथ में, जे साथ में 2 इधर प्लस 5 लैम्डा ये जे प्लस यहाँ पर माइनस के 3 और प्लस 3 लैम्डा के, और बाकी जो हमारे पास बचा माइनस के 7 और माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समतल का समीकरण हो गया एक। और ये समीकरण जो है ये रेखा का समीकरण है, प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। रेखा 4 बिंदु 2i प्लस j, जो हमारे पास ये बिंदु दे रखा है इससे होकर जाती है, प्लस 3k से होकर जाती है, तब r इक्वल टू ये रख देंगे तो 2i प्लस
3 प्लस जे प्लस 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट है 2 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा के और बाकी वैल्यू -7 -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ में देखिए 4 प्लस 4 लैम्डा, जे के साथ में 2 प्लस 5 लैम्डा, के के साथ में -9 प्लस 9 लैम्डा और बाकी -7 -9 लैम्डा ये इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा और -10 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/9। लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 2j -3k -7 प्लस 10/9 इंटू वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k -9 इज इक्वल टू 0। इस 9 को अगर इधर ले जाएं तो 9 वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 2j -3k और -63 प्लस 10r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k -90 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आर वेक्टर डॉट ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 के अंदर गुणा कर देंगे तो 18i प्लस 18j और -27k -63 ये प्लस वेक्टर आर डॉट 10 के अंदर मल्टीप्लाई 10i प्लस 10 के 20 हो जाएगा यहाँ पर 50j प्लस 30k -90 इज इक्वल टू 0। और सरल करेंगे देखिए हमारे पास आई वाली वैल्यू एक साथ में तो वेक्टर आर डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k और -153 इज इक्वल टू 0। इस 153 को इधर ले जाएं तो वेक्टर आर डॉट 38i प्लस 68j और प्लस 3k इज इक्वल टू 153। ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।